हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये दोबारा से करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना आपको। आपके पास 5 स्टेटमेंट है। तो पहला गिवन है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है जिसकी वजह से टाउ चेंज हो सकता है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि आर की वैल्यू क्या होती है, m/n² टाउ L/A। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपका जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि टाउ की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल, बिल्कुल मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम डिपेंड करता है ना मटेरियल टू मटेरियल। सोना लिया तो अलग होगा, चांदी लिया तो अलग लिया होगा, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये भी। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। अब भाई ये जो चीज़ है डायमेंशन ऑफ मटेरियल के बारे में बात है। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है जब हम R = ρL/A करते हो ना, तो L/A तो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रो क्या है, रो आपका ये है। क्या यहाँ पर डायमेंशन गिवन है क्या कहीं पर? नहीं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, समझ आई ना बात। ये क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। ठीक, क्योंकि रजिस्टिविटी आपका डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक, डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए अगला देखिए, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये तो क्योंकि देखिए ये सही है कि गलत है? ये भी गलत है, क्योंकि अभी बोला ना रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत ही हो जाएगा, फॉल्स। फिर आगे बोला है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है आपका, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा ये बातें समझ आ गई ना। एक बार मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। देखिए वो डिपेंड करता है, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई कंडक्टर है, किसी ने करंट इस तरीके से फ़्लो कराया, तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि इसका L अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है मान लीजिए। ठीक है, लेकिन किसी ने करंट इस तरीके से फ़्लो कराया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ वेंथ सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। ये इससे नहीं समझ आया तो आप इससे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्यूब है। ठीक है, क्यूब एक मतलब कंडक्टिंग मटेरियल है। किसी ने करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ़्लो कराया, मतलब बैटरी इस तरीके से लगा दिया, तो इसमें करंट इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका अलग है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर आप करंट इस तरीके से फ़्लो कराएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, और लेंथ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कराया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, या फिर जो भी कंडक्टिंग वायर है उसके किसके अक्रॉस, किस डायरेक्शन में आपने उसको यूज़ किया है। ठीक है, चलिए थैंक यू।